माँ 3 दिखलाएंगे, केकई, सुमित्रा और कौशल्या। अब एक घर में 3 माताएं रहती हों, आज के ज़माने में एक आदमी की 2 ही पत्नी एक घर में रहने से कैसा मामला चलेगा? कुछ डिस्कस हो जाएगा कि नहीं? लेकिन राम के राज्य में ऐसी व्यवस्था थी, राजा दशरथ के राज्य में, कि तीनों रानियाँ एक महल में रहती थी, लेकिन मामला डिस्कस नहीं था। तीनों में बड़ी मित्रता थी, बड़ी एकता थी, क्योंकि तीनों पहले का काम बड़ी अच्छी तरह से करते थे। पहले की माताएं अपने गृहस्थ जीवन का काम, उन्हें मतलब ये था कि ये पति परमेश्वर मेरे, यानी पति को अपना परमेश्वर मानती थी। वो ये नहीं देखती थी कि इसके नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, उन्हें ये मतलब है कि मेरे, जो मैं इन्हें मानती हूँ तो ये मेरे, इसलिए उनका आज्ञा का अनुसरण करो। आज की माताएं पहले की रीति तो निभाती हैं, एक रीति तो ऐसी जो पूरा भारत देश निभाता है। वो कौन सी रीति है? अभी आएगी दिवाली के पास में करवा चौथ, सभी उसको निभाती हैं, सब उसका व्रत रखती हैं। एक माता से मैंने पूछा, चालू कर दिया। एक माता से मैंने पूछा, एक बात बताओ, तुम करवा चौथ व्रत रखती है किस लिए? बोले महाराज हमें न मालूम, हमें तो एक चीज़ की व्यवस्था अच्छी मिलती है। बोले क्या? साड़ी बढ़िया आती है। वो साड़ी के लिए व्रत रखती है। और मैंने एक माता से पूछा, तुम किस लिए व्रत रखती हो? तब वो माता बोली, हम तो महाराज ये जानते हैं कि हमें तो साड़ी फाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पति की लंबी आयु है, इसलिए हम अपने को भगवान से प्रार्थना करते हैं और व्रत रखते हैं, अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। मैंने कि इतना ऐसे कैसी माता कितनी करती होंगी? मैंने कहा हाँ पूछा, तो ये लोग सबने हाथ उठा दिया कि हम सब अपने पति की उम्र चाहते हैं, लंबी चाहते हैं, साल में एक ही दिन, और 365 दिन में से 364 दिन भी बचे नहीं बचे कि 364 दिन में आप क्या मांगती हैं पति की? 364 दिन में लंबी आयु नहीं मांगती होंगी, क्या कारण है? जब 365 दिन तुम्हारा पति तुम्हारी सेवा कर सकता है, तुम्हें ला करके तुम्हारे खर्चों को देखता है, सब कुछ करता है तुम्हारे साथ में, तो तुम्हें उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। मान लो कोई हमें किसी की दुकान पे हम नौकरी करें और वो मालिक हमारे लिए सब कुछ दे, तो क्या हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब एक पति हमारे लिए सब कुछ दे रहा है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उसकी आयु के लिए रोज़ कुछ ना कुछ मांगें। अच्छा, क्या भोलेनाथ को जल चढ़ा करके भगवान की आयु लंबी कर सकते हैं हम? अपने पति देव की नहीं कर सकते। राम राम कह के अपने पति की आयु भी लंबी नहीं कर सकते। राधे राधे कह करके भी पति की आयु लंबी नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचा करके भी अपने पति देव की आयु लंबी नहीं कर सकते। एक प्रकार से कर सकते, बहुत सच्चा धर्म है और सबको मानने योग्य भी है, और हमारे भारत की इस बात की ज़रूरत भी है। भारत को ज़रूरत है, हमारे वैदिक सनातन धर्म को भी ज़रूरत है इस बात। क्या कर सकते हैं? ये हमारे देश के लिए इतनी बड़ी सहायता देगा अगर सब माताएं इस बात को समझ जाएं जो मैं बोल रहा हूँ, कि हमारा देश पूरे विश्व में गुरु रूप में वैदिक सनातन धर्म की पूजा हो, गुरु रूप, लेकिन करती नहीं। इतना करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम सुबह उठ करके अपने पति के पैरों को छूओ, इसलिए नहीं कहूँगा तो बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिन पर रचा ही नहीं जाएगा, खा खा के इतनी मोटी है, इसलिए नहीं कहूँगा तो उनके दिल को ठेस पहुँचेगा। फिर क्या कहूँगा? फिर मैं कहूँगा कि शाम को जब बेड पर पति सोता है, चाहे उन पर बच्चे हैं, एक हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ज़्यादा हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, तो अपने पति के सिर की तरफ ना बैठे। पहली बात। दूसरी चीज़, पति को सुला करके सोएं। तीसरी चीज़, पति से पहले उठ बैठे, जिन्होंने का पति से बेड भी बनवा करके, ऐसा ना करें। चौथी चीज़, जब शाम को पति सोवे तो अगर पति के तुम पैर नहीं दाब सकती हो कोई बात नहीं, अपने दोनों हाथ पति के सीधे पैर पर रखो और थोड़ी देर तक रखे रहने। जो पति की पत्नी की हाथ में जो कार्यक्रम की ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वो उनके हाथों में होती है और पति के चरणों में होती है, दुनिया में कमा कर जला करके।
तो जब इसमें शनि की रेखा होती है, पति के चरणों में शुक्र की रेखा होती है, दोनों ही जब एक दूसरे का मिलन होता है तो उससे तुरंत समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और घर में एकदम सुख शांति अपने आप दिखाई देती, लक्ष्मी का प्रभाव आ जाएगा। कभी भी आदमी ऐसा करने वाली माता ये नहीं कह सकती जीवन में कि मैं दरिद्र, कभी भी माता ऐसा करने वाली ये नहीं कह सकती कि आज मेरे पास पैसे की कमी। फिर अगर ये संस्कार तुम्हारा आएगा, तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो बच्चे भी पैर दाबना सीखेंगे कि नहीं, पैर पकड़ना। जब माता पिता के पैर पकड़ेंगे तो माता पिता से ऊंचा कौन बताया है? सबसे पहले अगर कोई संसार में बच्चे का सबसे बड़ा कोई है तो उसका माता पिता। अब माता पिता के उसने पैर छू कर के प्रणाम कर लिए, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटे पे आदत बन जाएगी तो बड़ा भी करेगा। तो माँ बाप को अपने को कभी कष्ट देगा? वो कभी भी कष्ट नहीं देगा। माँ बाप की सुनेगा कि नहीं सुनेगा? पूर्ण रूप से सुनेगा, चाहे लड़की हो या लड़का। जब पत्नी बच्चों के सामने अपने पति के पैरों पर हाथ रख रही है, छू रही है या न छू रही है, पैर हाथ तो रखा है, सिर्फ राम राम तो कर सकती है, जय गुरु की तो कर सकती है, राधे राधे तो कर सकती है, ओम नमः शिवाय तो कर सकती है। उनके पैरों पर हाथ रख कर सुबह उठ कर कैसी कर उठे तो राधे राधे कर ले, नारा चल जा रहा है कोई बात नहीं, राम राम कर ले, जय श्री राम कर ले, जय गुरु की कर ले। ऐसे करने मात्र से ही जो दिमाग में और घर में निगेटिव ऊर्जा होगी, दोनों का जब प्रेम सच्चा होता है तो सब पाप मुक्त होता है। निगेटिव ऊर्जा का भी प्रकोप घर में नहीं होता। लेकिन ये मैंने पत्नी को कहा, ऐसा नहीं कि पति को मैंने छोड़ दिया। पति को भी ये जीवन में सोचना चाहिए, पति को भी ये सोचना चाहिए कि कभी भी अपने घर में अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का दिमाग खराब करने के लिए दारू पी के घर में नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसे कभी भी किसी पशु पक्षी का मांस नहीं खाना चाहिए। बताइए, आदमी के मांस में, आदमी में ज़्यादा ऊर्जा होती है या पशु में ज़्यादा ऊर्जा होती है? पशु ज़्यादा पवित्र होता है कि आदमी ज़्यादा पवित्र होता है? पशु में निगेटिव ऊर्जा होती है, पशु का निकृष्ट काम होता है, पशु नहाता नहीं है, पशु भजन नहीं करता है। अगर ऐसी चीज़ का आप मांस खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं, जो नाली में रहने वाले कीटाणु को खा रहा है, गंदी संदी विष्टा को खा रहा है, उससे बना उत्पन्न अंडे को खा रहे हैं, तो बुद्धि कैसी बनेगी? वो कभी भी अपनी पत्नी के दिल की सच्चाई को नहीं समझ पाएगा और नहीं कभी भी अपने घर के पापों को मिटा पाएगा। पत्नी जब इतना अपने नियम से चल रही है तो पति को भी चाहिए कि संसार में उसे अगर कोई दिखलाई दे नारी, तो उसे या तो बड़ी है तो माता के रूप में देती है, बराबर की भाई के रूप में देती है, छोटी है तो बेटी के रूप में देती है। जब कभी भी देखे नारी के रूप में तो केवल अपनी पत्नी का ही रूप देगा अपने। उसे भी पत्नी व्रत बन करके जीना चाहिए और नारी को भी पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए। इस चौपाई के विषय में जो बोल गया तो बोल रहा हूँ, जब तक ये जीवन में नहीं होगा कल्याण नहीं होगा। करवा चौथ को एक बार देखने से पुण्य नहीं मिल जाता 1 साल का, ये जरूर पुण्य मिलता है, पूर्ण मिलता है, लेकिन कुछ तो उनकी लंबी आयु के लिए रोज कर रहे हैं हम। उनके पैरों पे अगर हमने हाथ रख दिया तो छोटे हो गए क्या? कोई छोटे नहीं। वो एकदम तुम्हारे पैरों पर हाथ रखे की तरफ को देख करके उनका दिल तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा और वो तुमसे पूछेंगे। तुम ऐसा, बहुत से लोग तो छुपाना ही नहीं चाहते हैं, वो तो बार बार पूछेंगे, बताओ मुझसे तुम क्या चाहते हो? बोले हम यही चाहते हैं कि आपका जीवन बढ़िया रहे, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, आपके पैरों को पकड़। आपको बस यही कहना है कि हम आपके पैरों को पकड़ करके यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपका जीवन अच्छा रखें, मंगलमय हो, आपकी तरफ से हमें कभी भी कोई कष्ट ना हो। बस इतनी हम ईश्वर से प्रार्थना पकड़ कर, आपके अंदर हम ईश्वर देखते हैं, आपको पति परमेश्वर मानते हैं, पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वरा, पति साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री पतवे नमः। इस तरह से हम आपकी पूजा करते हैं। इसलिए आपके चरणों को पकड़ के हम यही चाहते हैं कि प्रभु आपकी लंबी आयु करें। इतना करने में करवा चौथ का व्रत, आपका जो चौथ का व्रत में एक चंद्रमा के पूजने से मिलेगा, वो साक्षात चंद्रमा तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे पति के रूप में, वो फल तुम्हें रोज प्राप्त होगा और उस पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसे पति को कलयुग में कोई परास्त नहीं कर सकता। मेघनाथ जो था, आपने नाम सुना होगा मेघनाथ का। मेघनाथ की पत्नी पतिव्रता थी। जब मेघनाथ मारे गए, उनकी एक घास बुझा कट करके भगवान राम ने उनके पास भेजी थी, तो वहाँ पर आई थी उनकी पत्नी सुलोचना।
तो सबने कहा कि तुम्हारे पति को भगवान राम ने मारा, लक्ष्मण ने मार दिया। बोले मेरे पति को ताकत ही नहीं थी लक्ष्मण में मारने की, न राम में मारने की ताकत थी। मैंने अपने पति की दिल से सेवा की, प्रतिदिन अपने पति में परमेश्वर को देखा है। मारी कैसे सकता था कोई उनके लिए? बोले फिर किसने माना? मैं एक ताकत थी और सामने वाली दो ताकत थी। इधर सीता भी पतिव्रता थी, उधर उर्मिला भी पतिव्रता थी। दोनों ने मिलकर के मेरे पति को मारा है। न तो लक्ष्मण में ताकत थी, न सीता में, न राम में ताकत थी। अगर ऐसा बल हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारे परिवार का कोई राहु केतु कुछ बिगाड़ पाएगा? हमारे परिवार में कोई दुख दे पाएगा? किसी प्रकार की हमारे पति की हानि कर पाएगा? जब हमने पति को मान लिया, पति को मान करके ही इतना शक्ति हमारे अंदर हो जाएगी। आपने अनुसुईया का नाम सुना होगा। पति को मानती थी, गुरु मना करके उन्होंने अपने गुरु को मानने के बाद में गुरु के रूप में, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से अपने पति के चरणों की सेवा सीखी। ऐसा नहीं कि गुरु नहीं माने। सत्यवान सावित्री की कथा आप सुनेंगे, उन्होंने भी गुरु थे नारद मुनि, उन्होंने भी गुरु माने। गुरु का आदेश मान करके अपने पति की सेवा जैसे उन्होंने बताई थी उसी तरह से की, और भजन भी करती थी। ऐसा नहीं भजन नहीं करती थी, गुरु ने भजन दिया था। उस नाम का भी जाप करती थी। 1 साल की आयु में काल से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया, और उसी काल से वरदान भी ले लिया कि मेरे भी 100 पुत्र हो, मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों, और मेरे पिता का राज्य वापस मिल जाए। मेरे पिता मेरे ससुर नेत्रहीन है और सास उनके दोनों के नेत्र वापस हो जाएं। सब कुछ उस काल को देना पड़ा वापस। ये किसकी ताकत थी? पतिव्रत धर्म की। आज पतिव्रत धर्म को मजाक बना रखा है लोगों। अगर ऐसी पतिव्रताएं संसार में हमारे उत्पन्न होंगी तो बताइए भारत का नाम कैसे ऊंचा नहीं होगा? आज भी हो सकता है। करने को कुछ ज़्यादा नहीं, बस शाम को सोते थोड़ा पैर पे हाथ रखो, सुबह को उठो तो राधे राधे करो, इतना करना है। क्या इसमें कुछ परेशानी आ गई? इस चीज़ को बच्चे भी ग्रहण करेंगे, फिर बच्चे भी करेंगे और उनका अनुसरण करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब तुम्हारा पति की सेवा सही होगी और फिर तुम भजन करोगे तो भगवान का दर्शन भी होगा। जो गुरु महाराज मंत्र देके जाते हैं और जिस स्वरूप का दर्शन देते हैं, वो स्वरूप भी सामने प्रकट होकर के तुमसे पूछेगा, बताओ मुझसे क्या चाहिए? पहले हमारा बाहरी कर्म तो शुभ हो, पहले हमारा बाहरी विचार तो शुभ हो, पहले हमारी बाहरी सोच तो सही हो, पहले हमारा बाहरी खान पान तो सही हो, पहले हमारी बाहरी संगत तो सही हो, पहले हमारी बोलने की क्षमता बाहर की तो सही हो, तब कुछ अंदर में मिलेगा। अंदर में जब तक नहीं मिलेगा जब तक पूर्ण रूपेण अपने आप को पवित्र करने की ताकत नहीं आएगी। और पवित्रता शब्द उत्पन्न कहाँ से होता है? पति के शब्द में 2 अर्थ हैं, दो शब्द हैं। क्या क्या शब्द हैं? पा और ती, 2 शब्द हैं। पा से मतलब है पत्नी को पवित्र करने की ताकत है किसी में तो केवल एक पति। और पति का अगर कोई संसार में सबसे बड़ा तीर्थ है, ती का मतलब है तीर्थ, जो पापों से त्राण दिला दे, तो केवल एक पति है। तो पति चाहे जैसा हो, पति को भी संगत में बैठा लो। पति भी अगर संगत में बैठेगा, साधु संतों की, किसी संत मत की सत्संग में आएगा, तो पति की बुद्धि भी इतनी निर्मल हो जाएगी कि दुनिया का जितना अभक्षण योग पदार्थ है, अभक्ष योग पीने वाला पदार्थ है, खाने योग पदार्थ है, वो सब छोड़ देगा अभक्ष योग। कोई भी कुसंगत नहीं करेगा। और इस प्रभाव में ऐसा और होता है, संत मत का सत्संग का निराला संत मत का सत्संग है कि इसमें भगवान का दर्शन और सिद्ध होता है अगर थोड़ा भी तुमने अपने अंदर में अपना लिया तो। दुनिया में भटकते भटकते 500 साल हो जाए तो भी दर्शन हो ना हो, किसी जन्म में हो ना हो, और इस जन्म में तुम थोड़ा अमल करो और फल तुरंत प्राप्त करो। गुरु महाराज ने कह दिया गुटखा छोड़ दो, तो ऐसा नहीं छोड़ देंगे, छोड़ा ही नहीं गुटखा करना, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल सबका त्याग करके आज नॉर्मल जीवन आदमी का होना चाहिए। जैसे बच्चे को छोटे पे माँ बाप गुटखा खिलाना सिखाते हैं? नहीं सिखाते। बड़ा होकर के ये बोल कहाँ से आती है? कुसंगत के कारण। तो कुसंगत को छोड़ना पड़ता है, अपने आप से कुसंगत को अलग करना पड़ता है, तब वे ज्ञान प्राप्त होता है, तब उस ईश्वर का दर्शन होता है। और तभी मातृशक्ति में ताकत आती है, तभी भारत देश में ताकत आएगी, तभी भारत का वैदिक सनातन धर्म इतना ऊंचा हो जाएगा कि उसकी श्रेणी को छूने के लिए कोई भी धर्म वाला ऊपर कितने भी हाथ उठाएगा, लेकिन वो हाथ किसी के नहीं है।
इतना परम पवित्र ये कर्म हो जाएगा अगर हमारी माताएं थोड़ा अपने आप में अपने पति को पहचानना सीख जाएं और पति भी अपनी पत्नी को पहचानना सीख जाए। पत्नी का मतलब भी समझ लें। पत्नी में भी 3 शब्द हैं। पत्नी क्या चाहती है? पवित्र होना, कामानी तरण, इसी जन्म में उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़े, नाना प्रकार की योनि में, निकृष्ट योनि में नहीं जाना पड़े, और निर्मल जीवन जीना चाहती है। निर्मल का मतलब क्या होता है? नीचे मतलब है निर्मल, ऐसा जीवन जब वो ये नहीं चाहती कि मेरे लिए इस परिवार में आकर के पति के घर में कोई दुख पहुंचाए, अशब्द बोले, गलत शब्दों का प्रयोग करे, किसी प्रकार के कष्ट पहुंचाए, मेरे दुख को कोई न समझे। ये सब पति की जिम्मेवारी होती है अपनी पत्नी की तरफ। और वैसे सीधी सीधी भाषा में तो यूँ कहा गया है कि पत्नी शब्द ही पतन का कारण है। क्यों? पत्नी कहते हैं उसको जो घर में रहे तनी तनी और खेचने सबकी मनी, उसका नाम पत्नी। और धर्म पत्नी भी होती है। धर्म पत्नी वो होती है कि भगवान का नाम ले लो, धर्म से लगाए रखते, थोड़ा भगवान का कथा करा लो, भगवान के नाम पर ये कर लो, भगवान के नाम पर ये निकाल कर रख दो, कुछ पैसे बचाते जाओ, भगवान के नाम पर लगाने हैं। जो धर्म से जोड़ करके तुम्हारे जीवन में कभी अधर्म में प्रवेश ना होने दे, धर्म पर चलाए, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। जैसे इनके पापा के पैर दबाते हैं, ठीक है? कुछ देर बाद पूछ रही है, जो भी पूछना नहीं, मेरा कार्य हो जाएगा तुम्हारी बात में। तो इसी प्रकार से पत्नी का भी फर्ज जो होता है वो पति के लिए निर्मल भाव से अलग करे। उस जीवन में मैं कभी ये नहीं देख सकता, मैं गांधी से कहता हूँ कि उस जीवन में आपत्ति आई, उसके परिवार में उस पर गरीबी आ गई, वो किसी लायक नहीं रहा, वो सबला कहेगा, वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, दुनिया उसके आगे झुकेगी, इस लायक हो गए। जिसकी पत्नी ही अपवित्र कर्म में हो जाए, जिसकी पत्नी भी अपने पति को न पहचान पाए, वो अपना उत्थान चाहे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले पत्नी को चाहिए अपने पति की सेवा करना। पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वरा, पति साक्षात ब्रह्म, तस्मै श्री पति नमः, ये अपने अंदर में भावना रखें और गुरु के बताए हुए मंत्र को जपो। आप सोचो सेवा कर लिया और भगवान का दर्शन, सेवा शक्ति तो मिल गई, लेकिन दर्शन तो बिना भजन के नहीं होगा। मंदिर की पहचान कब बनती है? जब उसके मंदिर का पुजारी। अच्छी पत्नी का पहचान कब बनता है? जब उसका पति उसकी तारीफ अपने मुंह से करे, हमारी पत्नी इतनी बढ़िया है, या अच्छी पत्नी की पहचान। ब्राह्मण की पहचान कब होती है? जब उसे वैदिक ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो। नाम ब्राह्मण टाइटल लगाने से ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का मतलब ये है जन्म जाते शूद्रा, जन्म से हर आदमी नाभि के शरीर के 4 भाग किए गए। ये ब्राह्मण का भाग है, ये क्षत्रिय का भाग है, नाभि का ये वैश्य का भाग है, नाभि से नीचे का शूद्र का भाग बताया गया है। तो जन्म जाते शूद्रा, सब शूद्र से उत्पन्न हुए। नाम कर्ण संस्कार कहते हैं, जो नाम जिसे बुलाया जाए एक दूसरे से दूसरी जगह, उसको दोष कहा जाता है। कर्म कांड से विप्रा, बिना प्रपंच के जो पंडिताई करे उसे विप्र कहा जाता है। ब्रह्म जाना तो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाए, ब्रह्म के मार्ग पर चलने लगे और दूसरों को चलाना सिखा दे, चलना उस पर, और ब्रह्म मिल जाए, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जो उस ज्ञान को जो प्राप्त करता है उसी से ब्रह्म प्राप्त होता है। ब्राह्मण का जैसे अणु अंदर में आता है, वैसे ही भगवान का ब्रह्म का दर्शन होने लगता है, भक्त बन जाता है वो। ब्राह्मण की पहचान है भक्त होना, ब्राह्मण की पहचान है संत होना। ऐसा संत जो दूसरों को शांति प्रदान कर दे अपने कर्मों से और अपनी वाणी से, दूसरों का तरण कर दे, ऐसा ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहते हैं। पत्नी के विषय में बताया, ब्राह्मणों के विषय में बताया, उसे ब्राह्मण कहते हैं, वैदिक ज्ञान है। पुत्र भी उसको ही कहा जाता है जो अपने माता पिता की सेवा करे, संतान भी वही कहलाए। वो संतान तो निकृष्ट है जो अपने माँ बाप के सामने उनके लिए अपशब्द बोले और उनकी अवहेलना करे, उनकी निंदा करे। वो संतान नहीं, निसंतान, ऐसे संतान से तो निसंतान लोग अच्छा होता है जो जीवित ही अपने माँ बाप को कष्ट पहुँचाए। संतान भी वही श्रेष्ठ है जिसके माँ बाप प्रशंसा करें कि मेरी संतान, चाहे लड़की हो या लड़का।
राजा भी वही श्रेष्ठ है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, जैसा हमारे देश में मोदी और योगी। पहले नौकरी लगती थी तो एक नौकरी के लिए 15-15 लाख, इसमें कोई लाख नहीं, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं, केवल एक ही काम है, पास हो, योग्यता दिखाओ और नौकरी पाओ। राजा भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे समय में कलयुग में जो राजा हमको मिले हैं भारत देश की बहुत बड़ी पुण्य आत्माएं हैं, जो ऐसे समय में हम लोगों को ऐसे राजा मिले, मोदी जैसे और योगी जैसे। और कोई दूसरा ऐसा राजा मैं तो चाहता हूँ जब तक हमारा नहीं, जब तक ये भारत रहे, ये भारत माता इतनी शक्ति प्रदान करना हमारे देश के लोगों को, सद्बुद्धि प्रदान करना कि मोदी और योगी जैसे ही राजा बने। मैं तो भारत माता से ये निवेदन करता हूँ, अपनी दिव्य शक्तियों से, अपने 33 करोड़ देवताओं से यही प्रार्थना करता हूँ कि मोदी और योगी जैसे ही भारत को लेकर मिले। कभी भी अधर्म नहीं होगा, कभी भी पाप नहीं होगा, किसी भी माता बहनों की कोई इज्जत नहीं ली जाएगी, किसी की कोई हानि नहीं होगी। हमारे देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे ज्ञान की जरूरत है, ऐसी माताओं की जरूरत है जो मैंने अभी सत्संग में बतलाया है आप लोगों को। ऐसी माताएं जब पुत्र को पैदा करेंगी, लड़की को पैदा करेंगी, इन लोगों में नाम उजागर करती हुई जाएंगी, वो भी उस धर्म के अंदर चलेंगी जो वैदिक धर्म जिसको कहते हैं, जो वेदों में लिखा है, धर्मेण अंत्य व्याधि, सब बाधाओं को मिटाने की ताकत उन संतान के अंदर होगी। धर्मेण अंत्य रोगा, सब रोगों को मिटाने की ताकत उस संतान के अंदर होगी। धर्मेण अंत्य शत्रु, ऐसी माताएं बहनों की जो संतान होंगी उनके अगर शत्रु पहले ही परास्त हो जाएंगे, कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भले ही राम के राज्य में राम ने मारे हों, तब मरे हों, लेकिन जब ऐसे धर्म पर चलने वाली संतान भारत के अंदर उत्पन्न होगी तो बिना मारे ही शत्रु मरने लगेंगे, और इस लोक में भी जय होगी और उस लोक में भी विजय होगी। इतना सब कुछ हमको मिलेगा अगर धर्म पर हम चलेंगे। मैं सत्संग में लोगों को बुलाता हूँ, आओ आओ, बुलाने पर अब 4-5 माताएं, चलो इनका ही कल्याण हो, एक का भी कल्याण हो तो एक भी औरों को निमंत्रण देकर बढ़ा सकती है। धीरे धीरे सुधार होता है देश का, एकदम नहीं हो जाता। और जब मंच पर बैठ करके गाने गाते वो सत्संग नहीं है, वो तो केवल पब्लिक को रिझाना है, पब्लिक को फंसाना है। चाहे राधे के गा लो, चाहे कृष्ण के गा लो, ये तो भजन, ये तो मनोरंजन है। मानो ध्यान तो वो होना चाहिए जिससे हमारा मार्गदर्शन हो, सत्संग तो वो होना चाहिए जिससे हम परमात्मा की तरफ बढ़, सत्य की तरफ बढ़ सकें, परमात्मा की तरफ बढ़ सकें, अपने परिवार का कल्याण कर सकें, देश का कल्याण कर सकें, अपने बुजुर्गों को शांति प्रदान कर सकें। सत्संग सुनने का मतलब तो ये, जब ये सब गुण हमारे अंदर व्याप्त हो जाएं और फिर परमात्मा का दर्शन ही इसी जीवन में कर सके। जीवित काटे कर्म सब जीवित मुक्ता होए, जीवित जगपथ से मिले, जीवित आत्म राम, जीवित दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। मुआ पीछे मुक्त बतावे, मुआ पीछे मेला, दादू भूले गैला। जो कुछ मिलेगा यहाँ मिलेगा और ना दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा इस शरीर में मिलेगा, नहीं तो कहीं भी नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा अंदर आत्माओं में मिलेगा, नहीं तो बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले गुरु को पहचानो, माता पिता को पहचानो, पति को पहचानो, संतान को पहचानो, धर्म को पहचानो, अपने देश को पहचानो। अगर ये हमारे अंदर है तो यथार्थ में हम सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की संतान हैं। इसी धर्म में रह करके इसके उच्च कोटि पर ले जाने का हमारा कर्म है। और जब तक वो नहीं होगा, जब तक हम अपने परिवार को ही अच्छी तरह से नहीं चला पाएंगे तो हम दूसरों को अच्छा क्या कर पाएंगे। सबसे पहले हम अपने परिवार को संभालें, अपने परिवार के अंदर वो गुण लाएं जिससे हमारी संतान आने वाली, जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता रहता है, ऐसे जब तक पृथ्वी रहे, जब तक सूरज रहे, जब तक चंदा रहे, तब तक तुम्हारे वंशों का प्रकाश चमकता रहे, शुभ कर्मों का प्रकाश चमकता रहे, धर्म का प्रकाश चमकता रहे, वैदिक सनातन धर्म का प्रकाश चमकता रहे। लेकिन ये जब आएगा जब आनुवंशिकता का गुण अपनी संतान में डालते हुए चलेंगे। जब तक आनुवंशिकता का गुण नहीं पड़ेगा, जब तक उनको हम इस चीज़ में नहीं ढालेंगे, शुभ कर्मों में, अच्छे कर्मों में उन्हें नीति नहीं सिखाएंगे, नहीं तो बच्चा पैदा होते ही वो क्या जाने पैर छुआ तो उसके पैर छू लो, वो तो इतना घमंडी पैदा होता है आज का बच्चा। आज का बच्चा इतना घमंडी पैदा होता है कि 1 साल का हुआ नहीं, वो पैर छूना नहीं जानता, राम राम भी करना नहीं जानता। तुम उसे राम राम करने सिखाओगे बार बार तो भी नहीं सीख पाता। इसलिए माँ बाप का ये फर्ज बनता है बच्चे के लिए सब
गुण उत्पन्न कराना उसका काम होता है। सुबह उठ करके उस बच्चे को प्रेरणा दो, देखो बेटा मैं जैसे पैर छूती हूँ तुम भी पैर छू, जैसे लाली देखो मैं जैसे राम नाम कर रही हूँ इस प्रकार से तुम भी करो। ये हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए। लेकिन ऐसे संस्कार के लिए हमें अन्न भी ऐसा ही खाना पड़ेगा। जब तक हम अन्न अच्छा नहीं खाएंगे, अन्न अच्छा किसको मानते हैं आप? अन्न इच्छा अच्छा उसको मानते हैं हम जिसको इष्ट मानते हैं, उसको समर्पण करके। पति ने कमा करके ला करके हमारे घर में दे दिया, हमको दे दिया, लेकिन हमने उसको भोजन बनाया और उनके आगे रख दिया, ये अन्न पवित्र नहीं हुआ। ये अन्न पवित्र जब होगा जो उसमें से पहले भोजन बनाए तो अपन जो हमारे इष्ट हैं उनके चरणों में जा करके रखें और कहें कि हे परमपिता परमात्मा, आपने जो अमूल्य प्रसाद इस मनुष्य शरीर में हमको दिया है, ये हमको और हमारे पति को अमूल्य ज्ञान प्राप्त करा करके सदा पवित्र बनाए रखे और हमारे परिवार की खूब लंबी आयु हो, बच्चों की खूब सुंदर बुद्धि हो और सद कर्म करते हुए संसार में अपना यश कीर्ति सूर्य की तरह फैलाएं। इतना इस प्रसाद में अमृत करो। ये हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और हम ऐसा कुछ करते भी नहीं है। सत्संग में नाम ले लिया, गुरु नाम ले लिया और गुरु नाम को लेकर के थोड़ा जप लिया, उससे सोच लिया कि हमारा काम हो गया। ऐसे काम नहीं होता। गुरु के बताए हुए वचनों को ग्रहण करो और उस पर चल करके देखो और फिर बताओ कि आत्मा में कितनी शांति है। इतनी शांति मिलेगी, मैं सच बोल रहा हूँ कि आप जो सत्संग सुन रहे हो तो अभी शांति मिल रही होगी। इस शांति की कीमत तुम किसी दौलत से नहीं खरीद सकते। और जब इसको अनुसरण करोगे तो आपको पता लग जाएगी कितनी बड़ी शांति मिलेगी। जब सुनने मात्र से आत्माओं में शांति व्याप्त हो रही हो और उस पर अमल करने के बाद कितनी बड़ी शांति होगी। इस शांति को खरीदने के लिए द्वारा कोई अमेरिका वाले नहीं खरीद सकते, ये भारत के ही खरीद सकते। किसी मुस्लिम देश की कंट्री के नहीं खरीद सकते, केवल भारत के ही खरीद सकते हैं। क्योंकि जब जब भगवान ने जन्म लिया तो यहाँ की माताओं की इतनी आवा रही है तो भगवान को बार बार जन्म इस भारत में ही लेना पड़ा। इस भारत माता पर माताओं का इतना बड़ा प्रभाव रहा है, इतना सत्य रहा है कि यहाँ पर ही ऐसे पैदा हुए हैं लोग, शिवाजी जैसे पैदा हुए हैं। तो ऐसी माताओं को देख करके भगवान सोचते हैं कि बार बार मैं भारत में उत्पन्न हूँ और बार बार मैं जा करके उन माताओं के, उन महापुरुषों के चरणों में गिरूं जिन्होंने ऐसी पृथ्वी पर आभा बना करके मेरे को प्रोटेक्ट किया। स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर इस पृथ्वी को मानते हैं भगवान, इन माताओं के कारण, इन गुरुओं के कारण, इन पिताओं के कारण, इन महापुरुषों के कारण। इसलिए हमें बार बार उनको नमन करना चाहिए और अपने परिवार को स्वच्छ अच्छा रखने के लिए बिना भोग लगाए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि लहसुन प्याज भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें भी तमोगुण होता है। भजन करने वाले के लिए तमोगुण की जरूरत नहीं, धर्म पर चलने वाले के लिए तमोगुण की जरूरत नहीं। अब आपने तो अपने पति के पैर दाबने के लिए चाहा और पति ने तमोगुण का प्रसाद पालन जाट दो हो गए, पैर दोगे तो उनने एक दफा कह दिया तुम 6 दफा नहीं जाओगे पास। बताइए तमोगुण हो गया कि नहीं? धर्म चलेगा इस तरह से? नहीं चलेगा। इसलिए तमोगुण का प्रसाद नहीं पाना, लहसुन प्याज को छोड़ करके चलना। सत्य का अनुसरण करके देखिए आप, आपकी बुद्धि स्वयं निर्माण करेगी इस बात का। दिल भी गवाही देगा कि पंडित जी सही, गुरु जी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तब आप गुरु दीक्षा लेकर के भजन करके देखिए किस तरह से आपकी ज्योति का प्रकाश आगे बढ़ता हुआ तुम्हें नजर आए। हम कुछ करना ही नहीं चाहते, अब इस मनुष्य के शरीर में नहीं करेंगे तो कौन से शरीर में करेंगे? हमें दोबारा मनुष्य का नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? कोई गारंटी लेके दे सकते हैं मनुष्य बन जाएंगे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। क्यों? अंत मता और सोबता। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पतिव्रत धर्म में पत्नी को पत्नी व्रत, पति को पत्नी व्रत धर्म में, पत्नी को पति व्रत धर्म में, दोनों को एक साथ अपना नियम पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्नी नियम पर चले और पति अपनी जामड़ जेवा कला की, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को ही एक नियम पर चलना चाहिए, तब जीवन का आनंद लेके देखो। भगवान तो कहते हैं जो भक्तों की आत्माओं में किसी प्रकार से वो प्रेम होता है, वो प्रेम स्वरूप मेरा ही होता है।
ये सच्चा प्रेम है। 7 फेरे पढ़ करके फेरे पढ़ते हैं पति पत्नी का। इसमें कभी भी किसी की छल पांच को ना आने दें। कोई करपट बीच के आकर के कोई विष बोलना चाहे, किसी प्रकार से पति पत्नी झगड़ा करना चाहे, नहीं आने दें। ऐसे लोगों से संबंध ना रखें जो घर में किसी प्रकार की फूसा फूसी करके तुम्हारे घर में आनंद लेना चाहता है। ऐसे लोगों से अपना दूरी बना करके रखें। अपने नियम को विधिपूर्वक पालन करें। और घर में कोई कुछ कह भी दे तो इतना झुकाव होना चाहिए कि दोबारा वो कहने की ताकत ना रखे। यानी कि थोड़े किसी ने कहा तो हम उस पर अड़वा पड़े। इतना झुकाव होना चाहिए, इतने प्यार से सर झुका कर उससे हाथ जोड़ कर कहो चलो हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। उसकी हिम्मत नहीं वो दोबारा तुमसे कुछ कहेगा। और झुकता वो है जिसमें जान होती है, ना झुकना मर्दे की पहचान हो। थोड़ा झुक करके देखिए कितना आनंद आएगा, जीवन निर्मल हो जाएगा। और जीवन निर्मल नहीं होगा, सामने वाले को भी निर्मल कर दोगे, वो भी सोचेगा भाई इनसे अब कुछ नहीं कहना है हमें, इनकी तो वाकई में पवित्र आत्मा है। क्या कहें, गलती तो थोड़ी बहुत सबसे होती है, इंसान से गलती होती होती, भगवान तो है नहीं से गलती नहीं होती। लोग तो भगवान के अंदर भी गलती देखते हैं, लोग तो संतों के अंदर भी गलती देखते हैं। जबकि संत का जन्म ही संसार के लिए होता है। वृक्ष कबू ना फल बके, नदी न साँचे नीर, परमार्थ के कारण संतन धरासरी। इतना सब कुछ हमको मिला है तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। तब आनंद ले जीवन का, तब पता लगेगा कुछ मिला कि नहीं मिला। लेकिन हम ऐसे ही ठंडर गोपाल रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? यहाँ से गए सत्संग सुन करके, घर में बहू है तो बहू से ना बन रही, वहाँ तीक्ष्ण नजर चलेगी, बहू की ससुर सास से तीक्ष्ण नजर चलेगी। वो एक दूसरे को भाव से देखने के लिए रहते हैं। क्या कारण है? अहंकार है। अहंकार, दो चीजें सबसे बड़ी शत्रु हैं इंसान की, एक अहंकार और दूसरा उसके जीवन का आलस। मान लो ब्रह्म मुहूर्त आया तो ब्रह्म मुहूर्त तुमसे नहीं कहेगा कि आलस छोड़ दो। तुम्हें स्वयं अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से कहना पड़ेगा आलस छोड़, ये ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान का भजन का समय है। तब तक सोएंगे 84 लाख योनि में सोते सोते चले आए हैं। मनुष्य योनि 50, 60, 100 साल की मिली हुई है। इसमें भी अगर भजन नहीं हुआ ईश्वर का तो कब भजन होगा? तुरंत उठ बैठो, नहा धो सको तो नहा धो लो, ना धो सको तो पल्ला कर लो, मुंह हाथ धो लो, जैसे हो वैसे बैठ जाओ और भगवान का भजन शुरू कर दो। जितनी देर तुम भगवान का नाम लोगे उतनी देर तुम पृथ्वी से सरक करके समझ लो भगवान की तरफ बढ़ते चले जाओ। और जब तुम बढ़ोगे तो भगवान भी जहाँ उन्हें भी तुम्हारी तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये मनुष्य योनि में भजन करके अपना उद्धार कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके भजन करो। और दुनिया में सब काम छोड़ दो उस समय में, पहले भजन करो। जीवन का हर काम तो होता ही रहेगा। भगवान का भजन बिना उनके पहले सबसे पहले उनके नाम का उच्चारण करो, जाप करो, जितने कर सकते जाप करो। जाप करते 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 गुरु महाराज के रूप को देखो, यानी गुरु महाराज ने जिसको इष्ट मानते हो उनको देखो। चरणों से, उनके नखों से देखना शुरू करो। बख्शिश स्थल को देखो, सीना को देखो, पूरे मुंह को देखो, पूरे मुंह को देखते हुए उनके मुस्कान को देखो, मुस्कान को देखते हुए दोनों आंखों के बीच में केंद्र बिंदु पर आ जाओ, नासा करो। वहाँ दोनों आंखों को एकजुट होकर के जमा लो। अगर तुमने जाप किया है और जैसे तुम जमाओगे वहीं पर एक बहुत सूक्ष्म बिंदु का प्रकट हो जाएगा। उसी बिंदु के माध्यम से वो बिंदु तुम्हारी आत्मा के प्रकाश का होगा। यानी तुम आत्मा के प्रकाश के पास पहुंच चुके हो। जिस आत्मा के प्रकाश में परमात्मा का वास है, आप वहां पहुंच चुके समझ। जिस आत्मा के प्रकाश में परमात्मा का वास है, आप वहां पहुंच चुके, वही बिंदु का फैलाव होगा। वहीं पर फैलाव होने के बाद में वहीं पर शब्द भी सुनाई देगा। उस शब्द के सहारे बढ़ो, तो जहाँ पर वो शब्द जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वो शब्द ही परमात्मा से उत्पन्न हो रहा है। उस शब्द को सुन करके तुम और परमात्मा दोनों एक हो जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, दोनों एक हो जाओगे। ये पावर मिलती है शक्ति से सत्य आचरण करने पर, पवित्रता रहने पर, दोनों एक हो जाओगे। सुन लामका पे पहुँच कर तेरी पुकार है, तुझे साहब ने कहा है हाथस बाबू ने। सुन लामका पे पहुँच के तेरी पुकार है,
आ रही सदा से सदा यार देखना, मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी, इस बार तो ये है कि इस बार देखना। इस बार क्या देखना, सच्चे गुरु को प्राप्त कर लेना, वही उस बिंदु से पहुंचाएगा, दूसरा किसी की ताकत नहीं। राधे राधे गोविंद गोविंद दुनिया तुमसे गब्बा करके भगा देगी, लिफाफा रोज ले लेगी, नाम को जपना बता देगी, लेकिन आत्मा और परमात्मा का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक इस मनुष्य शरीर पाने का क्या फल मिलेगा। किसी सच्चे संत सतगुरु के लिए ज्ञान वही दे सकता है जहाँ तक वो उस पर गुरु की कृपा हुई है, नहीं तो यहाँ तक कोई बोलने के लिए राजी नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ दुनिया का आप टेलीविजन पर सुनेंगे ये प्रवचन, आपको किसी के माध्यम से सुनने को नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े आचार्य भी वहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे, बड़े बड़े वक्ता भी बैठे मिलेंगे, बड़े व्यास बड़े जगत पीठ भी बैठे होंगे, लेकिन आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने के लिए बिंदु की चर्चा करते हुए कितने मिलेंगे। तो मैं तो स्वयं सीधा उस ज्ञान पर पहुंचाना चाहता हूँ आत्माओं को। गुरु कृपा से मेरे सतगुरु ने मेरे को ज्ञान दिया है। मेरे गुरु का नाम स्वामी व्यासानंद जी महाराज है, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी है, जिन्होंने की कृपा से जो मैं आज बोल पा रहा हूँ, उनकी इनकी कृपा उन पर हुई है, उनकी कृपा मुझ पर हुई है, तब मैं इनको पहचान पा रहा हूँ, तब ये जो आपको सुना रहा हूँ। इस ज्ञान को पाने के लिए जन्मों जन्मांतर निकल जाते हैं, बड़ा पुण्य होता है, तब ये ज्ञान प्राप्त होता है जो आपको एक क्षण मात्र में छोटी सी जगह में प्राप्त होगा। आडंबरधारी जटाधारी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे ज्ञान से मिलाने वाले तो कहाँ मिलोगे आप? किससे मिलोगे? भगवान से मिलोगे तो इस शरीर से ही मिलोगे, इस शरीर में ही मिलोगे, अपने ही नेत्रों से मिलोगे, लेकिन ये नेत्र नहीं मिला पाएंगे, तीसरा नेत्र होगा मिलाने को। ये कान नहीं सुन पाएंगे, कोई और ही कान होगा ध्वनि सुनने वाला, अंदर आत्मा से ध्वनि सुन रहा होगा, तो मस्त से बैठे होगे। ये शरीर तो यहाँ होगा और तुम्हारी आत्मा वहाँ होगी जब परमात्मा होगा, ऐसी लगन लगेगी और आनंद ही आनंद आएगा। संसार का कोई भी दुख तुमको छू नहीं पाएगा। जिसकी तरफ तुम देख लोगे वो भी दुखी से दुख से दूर हो जाएगा, जिसकी सुन लोगे उसका भी पाप मिट जाएगा, जिसका ग्रास खा लोगे वो उसी का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन होगा जब पहले मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को मानना पड़ेगा। मरे हो तो मर जाइए, छूट तो कबीर साहब ने कहा है, मरे हो तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसे मरने को मरो दिन में 100 बार, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो सब मिलेगा, लेकिन मिलेगा जब ही पहले सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा, सत्य का संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, सच्चे महापुरुषों की वाणी को सुनना पड़ेगा। सच्चे महापुरुष कभी भी लिफाफा नहीं मांगते, कभी भी प्रचार नहीं करते इसके खर्चे के लिए इतना चाहिए, उसके लिए इतना दे दो, इतना उतना दे दो। ये तो सब व्यापार करने वाले व्यापारी करते। अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, एक ही चौपाई का अर्थ कर पाया हूँ, जैसे गुरु महाराज की इच्छा थी। कोई त्रुटि हो मेरी वाणी में तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। और ये लोग तो सब सुनेंगे, जो जो सुनेंगे सबका